कौन से विद्यार्थी, कौन से युवा मैदान में उतरेंगे और जो हम आह्वान कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। मुझे फख्र महसूस होता है उस पीढ़ी को याद करते हुए। उस समय के विद्यार्थी सबसे सामने आए थे, युवा सामने आए थे, जिन्होंने अपने परिवार का विरोध सहते हुए अपनी विधवा बहन का शादी किया, या किसी युवा ने किसी विधवा बच्ची से शादी किया। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ने के साथ साथ जैसे जैसे देश आगे बढ़ा तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लड़ाई शुरू हुई। उसमें भी विद्यार्थियों, नौजवानों, उनके शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल था स्वतंत्रता आंदोलन के बाकी हिस्सों के साथ साथ। फिर हम कैसे भूल जाएंगे कि 14 बरस की उम्र में खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। 19 साल के हुए भी नहीं थे, उनको फांसी पे लटका दिया गया। कैसे हम भूल जाए कि अपनी पढ़ाई को विदेश में छोड़ करके आज आप देख रहे हैं अभिजीत यहां पहुंचा है। ये कौन सी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम है जो करतार सिंह सराभा ने शुरू की थी। वो कामागाटा मारू शिप से पहले जो टीम आई थी हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ललकारने के लिए, उस टीम का हिस्सा थे। वो एडवांस टीम में आए थे और यहां अंडरग्राउंड तैयारी में थे। कामागाटा मारू शिप पे अंग्रेजों ने हमला बोल दिया कलकत्ता पोर्ट पे। ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को मारा गया। जो एडवांस टीम आई थी उसकी धरपकड़ हुई और जब करतार सिंह सराभा को पकड़ा गया उनकी उम्र 18 बरस की थी और 19 साल की उम्र में उनको फांसी पे लटकाया गया। जो यहाँ पंजाब से हैं उनको मालूम होगा, कहीं भी करतार सिंह सराभा का स्टैचू लगा हुआ है तो उसके बगल में इस तरीके से एक किताब उस स्टैचू में शामिल है। हमारे देश के विद्यार्थियों ने, हमारे देश के नौजवानों ने, युवाओं ने इस देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद हुकूमत से आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हम भूल जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाक उल्लाह को, या चंद्रशेखर आजाद को, या रोशन को, या लाहिड़ी को? कैसे भूल जाएंगे हम मन्मथ नाथ गुप्त को? कैसे भूल जाएंगे हम भगत सिंह और उनके सहयोगियों को, जितेंद्र नाथ दास को, जिन्होंने भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल की और 63 दिन की भूख हड़ताल के अंदर वो जेल के अंदर शहीद हुए थे। अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि जिनको अरेस्ट कर रहे हैं उनको मानवीय अधिकार दो। हम भूल नहीं सकते। इसलिए हमारे आजादी के आंदोलन में या शिक्षा के वास्ते या आने वाले दिनों में बेहतर हिंदुस्तान को के सपने लेने वाले मैदान में उतरे थे और लड़े थे। यहाँ बहुत से शिक्षक आए आपके बीच में आपको समर्थन देने के लिए, तो फिर हम कैसे भूल जाएं उस युवा शिक्षक को, सूर्य सेन को? सूर्य सेन के नेतृत्व में गुरिल्ला वारफेयर लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और उस गुरिल्ला वारफेयर में जब चिटागंग आर्मरी केस हुआ उस टाइम में युवा प्रीतिलता और स्नेहलता बम विस्फोट में मारी गई, और 16 बरस की कल्पना दत्त, जिनका बाद में कल्पना जोशी नाम हुआ, कल्पना दत्त, उनको फांसी पे नहीं लटका पाए क्योंकि वो 18 बरस से नीचे थी। हालांकि वो कह रहे थे कि इसके काम फांसी पे चढ़ने लायक है। सूर्य सेन को यंग टीचर थे वो, उनके स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स कोलीग्स सब उस आजादी के आंदोलन में थे। इतना सूर्य सेन को पीटा गया था, इतने हड्डियों के टुकड़े किए गए थे कि जब उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था उनको खड़ा नहीं कर सकते थे, बॉडी उनकी झूल रही थी। हम कैसे भूलेंगे उस नौजवान युवती दुर्गा भाभी को, जो भगत सिंह और उनके कोलीग्स के जितनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी, उनकी कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज थे, उनके एक जगह से दूसरी जगह से बच के पहुंचने की जो एक्टिविटीज थी, उनका जो कम्युनिकेशन था, उनको संभालती थी वो। महिलाओं की वो पूरी की पूरी टीम संभालती थी उसको। और आप तो देखते हैं ना, भगत सिंह को पगड़ी में भी और भगत सिंह को हैट में भी। हैट में कैसे आ गए? जब अंग्रेज पकड़ने के लिए उनको आए तो दुर्गा भाभी ने कहा, तू मेरा देवर है ना, तू मेरे बेटे समान है, तुझे यहाँ से बच के निकलना है और मैं देखूंगी कि तेरे को यहाँ कैसे पकड़ते हैं, मैं निकालूंगी। और ये किसी उस तरह से किसी नाई ने उनके बाल नहीं काटे थे। दुर्गा भाभी ने पहल करके
कहा कि भगत सिंह तू देश के लिए है, सब कुछ कुर्बान है। और उनको उस समय पगड़ी से वो हैट में लाती हैं कि वो उनके बाजू में बाजू डाल के, जिसको अपना बेटा व अपने देवर को मानती थी, अंग्रेजों की पुलिस को आंखों में धूल झोंकते हुए वो वहां से बचा के निकली। हम नहीं भूल सकते उस नौजवान अरुणा को, जिसका नाम आज अरुणा आसफ अली के नाम से आप जानते हो। जब हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ तो बापू गांधी को किसी और पे विश्वास नहीं आया, एक युवा पे विश्वास आया और उन्होंने कहा, अरुणा तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी और तुम्हें काम करना है। असहयोग आंदोलन का नारा उठ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा उठ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा उठ रहा है। तो वो जब नारा लगाया जाएगा रातों रात सारे लीडर पकड़े जाएंगे, लेकिन अरुणा तुमने गिरफ्तार नहीं होना। तुमने बॉम्बे पहुंचना है, उस मैदान के अंदर जहां जनता इंतजार कर रही होगी, और तुम्हें वहां क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का झंडा फहरा के भाषण दे के उस आंदोलन को शुरू करना है। और उस युवती ने, उस नौजवान ने बापू गांधी के उस बात को पूरा रखा। जब तक पुलिस को समझ में आती कि ये जो डाइस पे चढ़ी है ये वही अरुणा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तब तक अरुणा भाषण भी दे चुकी थी, झंडा भी फहरा चुकी थी, भारत छोड़ो का नारा लगा चुकी थी। पुलिस के पता लगने से भी पहले वो वहां से निकल गई और देश के आजाद होने के बाद ही वो सामने आई, गिरफ्तार नहीं हुई। और 1942 की मैं घटना बोल रही हूं जब ये भारत छोड़ो आंदोलन की आगाज हुई थी। तो देश के आजादी को हासिल करने में विद्यार्थियों और नौजवानों का, मजदूरों और किसानों, गांव और शहर के साथ मिलकर आंदोलन में भागीदारी थी और वो ऊर्जा थे, वो ताकत थे उस आंदोलन की। और आजाद हिंदुस्तान को अपने संविधान के हिसाब से बन जाए, उस दिशा में चले जाए, उसके लिए भी हमारे देश की विद्यार्थियों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे देश के किसानों ने खून पसीना बहाया, उन सपनों को देखा है और देश को बनाने की तरफ बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है जो सुनना नहीं चाहती, वो समाज के हर हिस्से को पीट रही है। हम मजदूर हैं, हमारे ट्रेड यूनियंस के 150 वर्षों की लड़ाई के 1886 से लेके जब मजदूरों के ऊपर चली हुई गोलियों से उनके कपड़े सन गए थे चिकागो शहर में, तो उन्होंने पहली बार अपने खून से सने हुए लाल कपड़ों को लाल झंडा बनाया था। उस समय से लेकर जब 8 घंटे की डिमांड की लड़ाई शुरू हुई हिंदुस्तान के अंदर, उस लड़ाई को पूरी दुनिया के साथ साथ इस देश के मजदूरों ने आगे बढ़ाया और ले दे के हमारे देश में भी फिर मई दिवस को मनाया जाता रहा। इस देश के अंदर उन मजदूरों ने जो अपने 150 साल के संघर्षों से कानून हासिल किए, श्रम कानून हासिल किए, ये सरकार जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, एग्जामिनेशन सिस्टम इनसे संभलता नहीं है, पेपर के बाद पेपर लीक होता है, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही, बजट घटाया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कॉरपोरेट घरानों की चमचागिरी की जा रही है, विदेशी कॉरपोरेट्स की भी चमचागिरी की जा रही है और देश के जनमानस की धन दौलत को लूटते हुए, सब कुछ कॉरपोरेट्स के हवाले करते हुए संघर्षशील हिस्सों को अंकुश में लाने की कोशिश की जा रही। तो हम ट्रेड यूनियंस भी आंदोलित हैं। हमने पिछले जब से लेबर कोड लाया गया 6 बार हड़ताल हमने की, सरकार की कान पे जू नहीं रेंगी। किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे, उन्होंने एक उम्मीद जगाई, उम्मीद यह जगाई कि सरकार को चुनौती दी जा सकती है, इससे लड़ा जा सकता है, सड़क पे आया जा सकता है, इनको ललकारा जा सकता है। ये 13 महीने की उनकी वहां पर बैठे हुए 750 के लगभग किसानों की शहादत के चलते हुए पूरे देश के आंदोलनों को एक ताकत देते हुए किसान वहां से अपनी जीत लेके निकले थे कि तीनों कानून उनके वापिस हुए थे। लेकिन जो उनसे वायदे किए गए आज इतने वर्षों तक पूरे नहीं हुए। सरकार अपनी मजबूरी में पीछे हटी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का इलेक्शन था और वो नहीं चाहते थे कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हों और जत्था का जत्था यूपी भेजते रहे।
अपने स्वार्थ में उन्होंने इन 3 कानूनों को वापस लिया, लेकिन किसानों के ऊपर हमले तेज है। यहाँ स्कैम के साथ ही आए होंगे। आपको बताया होगा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही है वो मजदूरों के लिए, जो छोटे सेक्टर्स हैं उनकी तबाही का भी रास्ता है एमएसएमई का, और किसानी और खेती की तबाही का भी रास्ता है। तो आज स्कैम लड़ना चाहता है। ट्रेड यूनियंस का हमारा टोटल 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, उनमें से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का अपना मोर्चा है, प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। मैं AITUC की तरफ से आज आई हूं, लेकिन हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की 7 तारीख की मीटिंग में मुझे कहा गया कि हमारा सबका समर्थन इस आंदोलन के साथ है। तो मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी आपको यहां पर समर्थन देने के लिए यहां पहुंची हूं। मैं ये मानती हूं कि जब नौजवान, जब विद्यार्थी उठ के खड़े हो जाते हैं तो बड़ों बड़ों के तख्ते हिलने लगते हैं, तख्तोताज की उनको फिक्र होने लगती है। इसीलिए स्पेशली हम आपके इस पहल को और आप सबके एक साथ इकट्ठा होने को, और देश भर से बच्चों को लेके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनका दर्द समझिए जो आपके बीच में पहुंचे, जिनके बच्चे ने आत्महत्या की और आपके बीच में आए। हम लगातार आपके आंदोलन को फॉलो कर रहे हैं। हमें मालूम हो रहा है कि कौन कब आकर के क्या कह रहे हैं और क्या समर्थन दे रहे हैं। हम ट्रेड यूनियंस की तरफ से अलर्ट हैं और समझ रहे हैं, और हम सरकार की साजिशों को भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए आपने तो ना चांद मांगा ना सूरज मांगा, आपने तो एक छोटी सी बात की। जो शिक्षा मंत्री फेल हो गया वो अपनी असफलता स्वीकार करे। उसके समय में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, वो इस्तीफा देके एक साइड में हो जाए, और जब वो ठीक है इस्तीफा नहीं देता, आपने अपनी मांग और ऊंचा कर दी कि प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा ले ले या उसको बर्खास्त करे। क्या मांग लिया आपने? आपने क्रेडिबिलिटी मांगी है ना उनसे, कि अगर अपने को कहते हो कि आप सरकार क्रेडिबल सरकार है तो फिर ये करके दिखाओ। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी जो सारी मांगे हैं, जो आपने शिक्षा व्यवस्था को लेके रखी, एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके रखे हैं, और एजुकेशन के मंत्रालय के ऊपर सवाल खड़ा किया है, और उन सारे परिवर्तनों की आपने मांग की है, क्योंकि बुनियाद तो शिक्षा है। एक बच्चा जो माँ से सीखना शुरू करता है, फिर पाठशाला में सीखता है, फिर हायर एजुकेशन में, वो है एक ह्यूमन बीइंग बन के निकलता है। आप उसको मानवीय मूल्यों से, मानवीय अधिकारों को सिखाते हैं, लेकिन आप इस तरीके के भ्रष्ट वातावरण में, बेईमानी के वातावरण में कैसे सिटीजन तैयार करेंगे? क्या ऐसे ही सिटीजन तैयार करना चाहती है ये हुकूमत? हम ऐसा नहीं चाहते, आप ऐसा नहीं चाहते, मजदूर किसान ऐसा नहीं चाहता कि सिटीजन इस तरीके के बेईमानी के रास्ते में हिंदुस्तान को धंसता हुआ देखे। हम नहीं धंसता हुआ देखेंगे। इसलिए हम आपके साथ आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए आए हैं, और ट्रेड यूनियन आंदोलन इस देश के मजदूरों के का अग्रणी लड़ाकू संघर्षों को दिखाने वाला, दर्शाने वाला, लड़ने वाला जो आंदोलन है, वो आपके इस आंदोलन की जो मांगे हैं उनका समर्थन करता है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ, शिक्षा व्यवस्था हमारी थोड़ी ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर पूरा पर्यावरण भी बर्बाद हो गया तो भी बहुत मुश्किल है जीना। इसलिए सोनम वांगचुक जी ने जो मुद्दे उठा के हमेशा लड़ते रहे हैं, उस एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, हम उनका समर्थन करते आए हैं और समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भी परेशान हैं। रोज अखबार उठो, कितने पेड़ काट दिए जाएंगे। रोज अखबार उठो और देखो कि अंडमान निकोबार में कितने लाख पेड़ गिरा दिए जाएंगे। तो व्यापार और बिजनेस की सोचते हैं, एनवायरनमेंट की नहीं सोचते, पोल्यूशन की नहीं सोचते, पर्यावरण की नहीं सोचते, विद्यार्थी नौजवान की नहीं सोचते, बेरोजगारी के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाते, सिर्फ वोट के टाइम पे मुद्दा बनाते हैं और आगे पीछे रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। रिक्रूटमेंट भी बंद की हुई है, और शायद ये समझते हैं कि पकोड़े तल लेना, रेड़ी पटरी लगा लेना, वो तुम्हारा रोजगार है। हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मैं AITUC की तरफ से विदा लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत आशा रखती हूँ
मैं इतिहास में इसलिए गई कि युवाओं ने इस देश में बदलाव लाने में, आज़ादी लाने में रोल अदा किया। आज आज़ाद हिंदुस्तान को युवाओं के संघर्ष की अग्रणी भूमिका की जरूरत है। आप आज की पीढ़ी, आज आप इस आंदोलन में खड़े हो गए हैं, यही हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी नई करवट का दौर है। आपका ये आंदोलन सचमुच भारत के अंदर बहुत सारे संघर्षशील जो लोग हैं उनको एक नई ऊर्जा देगा, नई शक्ति देगा, नई हिम्मत देगा और लड़ने का रास्ता दिखाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।